हेलो एवरीवन, आज मैं कर रही हूँ अपने स्टूडेंट का हेयर स्मूथनिंग। तो आप देखिए इनका बिफोर एंड आफ्टर का लुक। तो स्वागत है आप सभी का मेकओवर D2 पर। आप इस चैनल में बने रहिए। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप जो है वो हेयर स्मूथनिंग कैसे होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, क्या इसमें सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, इन सभी चीज़ों को देखना चाह रहे तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आप देखिए मैं प्रोडक्ट को दिखा रही हूँ आपको। जो है सबसे पहले लगेगा हैंड ग्लव्स बहुत ज़रूरी रहता है। उसके साथ साथ आपको चाहिए हेयर स्मूथनिंग में 2 क्रीम का यूज़ होता है। पहला होता है स्मूथनिंग क्रीम, दूसरा होता है न्यूट्रीलाइज़र। तो मैंने दोनों प्रोडक्ट ले लिया है। उसके 2 प्रोडक्ट के लिए 2 अलग अलग बॉल, 2 अलग अलग ब्रश की आवश्यकता होती है। आपको एक ही बॉल या एक ही ब्रश से करने में थोड़ा परेशानी होगा उसको वॉश करने में, तो आप अलग अलग रखिएगा तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप मेरे स्टूडेंट का देख सकते हैं। इनका हेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या फ्रीजी हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा ड्राई था। तो इनके हेयर को मैंने हेयर स्मूथनिंग किया हुआ था। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये जो मेरा स्मूथनिंग का एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगी कि मैंने इस स्मूथनिंग में बहुत सारा मिस्टेक किया था। अगर आप भी स्मूथनिंग करने जा रहे हैं, पहली बार करने जा रहे हैं, या फिर आप सीखने के प्रोसेस में हैं, तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना होगा, इन सभी पॉइंट्स को मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी हेयर स्मूथनिंग के साथ साथ। तो सबसे पहले आपको हेयर को कर लेना है। हेयर के डायरेक्शन में आपको कॉम्ब और टाई, जिस से आपका अगर बाल जिस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है उसी डायरेक्शन में आपको टाई करना, उसी डायरेक्शन में आपको लगाना है क्रीम को। तो फर्स्ट जो होता है वो स्मूथनिंग क्रीम होता है। तो उसको मैं अपने बॉल में निकाल रही हूँ। बॉल में निकालना आपको है अपने कस्टमर का हेयर जो है उनका ग्रोथ के अनुसार से। अगर कम हेयर है तो कम निकालिए, जब वो घट जाएगा तो फिर से आप उसमें डाल दीजिएगा। तो आपको हैंड ग्लव्स जो है वो आपको वेयर कर लेना है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है ये बहुत ही इरिटेटिंग प्रोडक्ट होता है, हार्ड प्रोडक्ट होता है। तो आपके फेस के आपको हैंड को जो है वो इरिटेट कर सकता है। आप कस्टमर का बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि कस्टमर को जो आप मास्क पहनाइए। उनको अगर माथे में, आँख में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत है तो उनको बोलिए कि आप हेयर स्मूथनिंग नहीं करवाइए। ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो रहा है हेयर स्मूथनिंग का। हेयर स्मूथनिंग क्रीम जो है वो रूट से छोड़ के 1 इंच छोड़ के आपको नीचे इस तरीके से लगाना है और 2 फिंगर की हेल्प से मल्सीफाई करना है। इस तरीके से अगर आप मल्सीफाई कीजिएगा तो जो हेयर्स में जो भी क्रीम रहता है ना वो अच्छे से लग जाता है और उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। आपका क्रीम जितना आपके हेयर में जाएगा उतना हेयर के बॉन्डिंग को तोड़ेगा, और उसके बॉन्ड को जब तोड़ेगा तो हेयर जो है जिस शेप में आप लाना चाहिएगा उस शेप में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके से करना है 4 से 5 बार। अगर आपको लगे कि नहीं मिला है तो इमल्सिफाई आपको और लंबे टाइम तक करना है और अच्छे से स्प्रेड करना है क्रीम को। और बालों को जिस डायरेक्शन में ले जाना है उसी डायरेक्शन से खींचते हुए आप इस तरीके से क्रीम लगाइए, कॉम्ब कीजिए और बालों को सेट कीजिए। मैंने पहले ही बताया आपको कि बालों को उसी डायरेक्शन में करके क्रीम लगाना है जो उस बाल का नेचुरल शेप है। अगर आप सारे बाल को सिर्फ पीछे ले आइएगा या फिर सारे बाल को सिर्फ आगे ले जाइएगा तो वो सही नहीं रहेगा। तो आपको जो है वो बालों का नेचुरल आपको देख लेना है कि किस शेप में है, बाल का डायरेक्शन कौन सा है। तो बालों के डायरेक्शन के अनुसार से आपको कॉम्ब करते हुए आपको पतले पतले सेक्शन लेना है, बहुत मोटे सेक्शन नहीं लेना है। और उसको कॉम्ब की हेल्प से एक दूसरे बालों में आपको मिला देना है। और मैं आपको बताती हूँ कि जो क्रीम और न्यूट्रीलाइज़र रहता है, क्रीम का जो प्रोसेस होता है वो हेयर के बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। तो इसको आपको माथे में कम से कम 30 से 35 मिनट तक रखना है। अगर आपके कस्टमर का हिना कोटेड हेयर नहीं है, उन्होंने हेयर हाईलाइट वगैरह नहीं करवाया, तो आप 30 मिनट दे सकते हैं। अगर उन्होंने हेयर हाईलाइट या फिर कोई भी कलर करवाया है अपने हेयर में तो उनको आप कम से कम टाइम दीजिए, 20 मिनट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इन्होंने कुछ नहीं करवाया था तो इनके बालों में मैं 30 से 35 मिनट तक मैंने रखा था। तो उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट होता है न्यूट्रीलाइज़र। न्यूट्रीलाइज़र जो
जिस शेप में आप बाल को रखिएगा उसी शेप में क्रीम जो है वो कर देता है। तो न्यूट्रीलाइज़र का यही काम होता है, जो आपने फर्स्ट में बॉन्डिंग तोड़ा है उस बॉन्डिंग को एज इट इज़ उसी तरीके से रखना न्यूट्रीलाइज़र का काम होता है। तो देखिए मैंने इस तरीके से अपने स्टूडेंट की हेल्प से ऑल ओवर बाल में मैंने बहुत ही जल्दी लगा लिया था, मतलब कि 10 मिनट के अंदर मैंने पूरे बालों में लगा लिया था। अब कुछ बाल बचे हुए थे उसको मैं देखिए इस तरीके से कर रही हूँ। आप बारीकियों को समझिए, कुछ कुछ पॉइंट्स है उसको समझिए कि आपको पतले पतले बालों को लेके करना है, बहुत ज़्यादा बाल लेके नहीं करना है, और क्रीम को अच्छे से बालों में मिलाना है। और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। आप इसी तरीके से अगर वर्क कीजिएगा तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप बहुत ही अच्छा कर लीजिएगा। तो अगर आप हेयर स्मूथनिंग करना चाह रहे हैं या फिर आप हेयर स्मूथनिंग करवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि क्या स्मूथनिंग होता है, कैसे करना चाहिए। बहुत सारे पार्लर में गलत तरीके से भी किया जाता है। तो अगर आप कस्टमर हैं तो आपको भी ये वीडियो देखना चाहिए, आपके लिए भी ये वीडियो है। और बहुत सारे पार्लर में जो इनका लेंथ है इसके अकॉर्डिंग इनका चार्ज 40 से 4500 का हो सकता है, लेकिन बहुत सारे पार्लर में उससे भी हाई रेंज में होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अगर स्टार्टिंग में है तो मिनिमम प्राइस में कस्टमर को सर्विस दीजिए। उसके बाद जब आपका वर्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, कस्टमर ज़्यादा बढ़ेंगे तो आप थोड़ा चार्ज बढ़ा भी सकते हैं। नहीं तो आप इतना काफ़ी है, 4000 से 4500, इससे ज़्यादा प्रोडक्ट के अनुसार से, टाइम के अनुसार से मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा और लेना चाहिए। तो इनके बालों को आप देख सकते हैं, जिस डायरेक्शन में इनका बाल है उसी डायरेक्शन में मैंने पूरे क्रीम को लगाया हुआ है और अच्छे से कॉम्ब करके फैलाया हुआ है बाल को, ताकि बॉन्डिंग तोड़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपने पूरे बालों में लगा लिया है क्रीम तो आपको 30 से 35 मिनट तक रखना है। और इस तरीके से आपको कुछ बालों को लेके चेक करना है। अगर बालों में खींचने के बाद वेव नज़र आता है, खिंचाव करने के बाद वेव नज़र आएगा या फिर रबड़ के जैसा खिंचाएगा, तो वो समझ जाइए कि हेयर का जो बॉन्डिंग तोड़ने का काम था वो हो चुका है। उसके बाद आपको बालों को इस तरीके से, ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरा बाल को धो देना है, नहीं, आपको बालों में क्रीम को कुछ देर तक ऐसे ही इमल्सिफाई फिर से करना है, मिलाना है कम से कम 5 से 7 मिनट तक। उसके बाद ही आपको पूरा हेयर वॉश करना है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट गया हेयर वॉश कर दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आपको करना है टॉवेल ड्राई करने के बाद आप ब्लो ड्राई कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको हीट देके बालों को नहीं सुखाना है। आप पहले ठंडे से ब्लो ड्राई कीजिए, उसके बाद आप गर्म लेके कीजिए। उसके बाद आप जो है वो हल्के हल्के बालों को लेके आपको स्ट्रेटनिंग का यूज़ करना है और बालों को पूरा सीधा करना है। जितना आप बालों को बारीकी से सीधा कीजिएगा, बारीकी से स्ट्रेट कीजिएगा, उतना जो है इसका बॉन्डिंग टूटेगा और वो उसी शेप में रहेगा जिस शेप में अभी आप करना चाह रहे हैं। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि मैंने हेयर स्मूथनिंग करने में कुछ कुछ मिस्टेक किया था, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अब मैं सेकेंड एप्लीकेशन कर रही हूँ न्यूट्रीलाइज़र का। फर्स्ट मैंने स्मूथनिंग क्रीम किया था, दूसरा स्टेप होता है न्यूट्रीलाइज़र। तो क्रीम न्यूट्रीलाइज़र जो होता है ना वो थोड़ा पतला होता है एज़ कम्पेयर टू स्मूथनिंग क्रीम। तो ये जो है इसको, और ये क्रीम हार्ड नहीं रहता है, तो इसको आप डायरेक्ट अपने हैंड के हेल्प से कर सकते हैं। आपको हैंड ग्लव्स लगाने का ज़रूरत नहीं रहता है। और उसके साथ ही साथ आप जो है ये इस क्रीम को अगर रूट में भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं रहता है। पहले में हमने लगाया था स्मूथनिंग क्रीम, दूसरा मैं लगा रही हूँ न्यूट्रीलाइज़र। न्यूट्रीलाइज़र का काम होता है, जो स्मूथनिंग क्रीम ने बालों को बॉन्डिंग को तोड़ा था उसको उसी के अकॉर्डिंग रखना स्मूथनिंग न्यूट्रीलाइज़र का काम होता है। तो पूरे बालों में न्यूट्रीलाइज़र आपको लगा लेना है और कम से कम 20 मिनट तक आपको छोड़ना है। 20 मिनट होने के बाद आपको फिर से हेयर वॉश करना है, और सिर्फ पानी से, ऐसा नहीं कि आप शैम्पू वगैरह का यूज़ कीजिएगा, नहीं, आपको सिर्फ पानी से ही वॉश करना है। उसके बाद आप टॉवेल ड्राई कीजिएगा, उसके बाद ही आप उसमें ब्लो ड्राई कीजिएगा। उसके बाद आपको हीट देना है या फिर आप स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं।
या फिर आपको ऐसा ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी कस्टमर को बोलना है कि 3 दिन तक बालों में ना ही शैम्पू करना है, ना ही बालों में पानी जाना चाहिए, ना ही बालों को आपको क्लिप से, रबर बैंड से, क्लचर से किसी भी तरीके से आपको टाई नहीं करना है। बालों को पूरा खुला छोड़ना है, बालों में किसी भी तरीके का हीट प्रोटेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखिएगा तो आपके बाल जो है वो लंबे टाइम तक स्ट्रेट नहीं रहेंगे, नहीं तो बहुत ही जल्दी जो है नॉर्मल शेप में आ जाएगा। तो मैंने इस स्मूथनिंग करने में कुछ मिस्टेक किया था, 2-3 मिस्टेक, तो मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट मिस्टेक मैंने ये किया कि मैंने जब स्मूथनिंग क्रीम लगाया था तो मैंने अच्छे से बालों को स्ट्रेट नहीं किया था। बालों को मैं अच्छे से स्ट्रेट नहीं कर पाई थी। मैं सोची कि बाद में करूँगी, लेकिन नहीं, बाद में नहीं करना है। जितना आपको स्ट्रेट करना है वो स्मूथनिंग क्रीम के टाइम में करना है। फर्स्ट मैंने ये किया था। दूसरा मैंने ये किया था कि क्रीम का क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेना है। अगर आप कम लीजिएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा और इनका हेयर में स्ट्रेटनिंग होना चाहिए, थोड़ा कम हुआ था। तीसरा मिस्टेक मैंने ये किया था कि अपने कस्टमर को मैंने स्टार्टिंग में हेयर वॉश नहीं करवाया था। वो घर से ही करके आई थी, तो आने के टाइम में जो डस्ट वगैरह पड़ा था उसका भी कुछ इफ़ेक्ट रहा, जो कि मेरे स्टूडेंट का जो है वो हेयर अच्छे से स्ट्रेट नहीं हुआ था मेरे अकॉर्डिंग। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी हेयर स्मूथनिंग करवाया है या किया है? आपसे कोई मिस्टेक हुआ है क्या? अगर मिस्टेक हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और अगर मैंने अभी भी इस वीडियो में कोई मिस्टेक किया तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर आप इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, यही आशा उम्मीद के साथ कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया होगा, मेरे चैनल को सपोर्ट दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।